नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। अमेरिका से टैरिफ तनातनी पर आज का दिन जो है बेहद अहम है। भारत पर आज से 50% अमेरिकी टैरिफ लागू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 अगस्त को रूस से तेल खरीद पर जुर्माने के तौर पर इस टैरिफ का ऐलान किया था, लेकिन भारत ने अमेरिका के टैरिफ टेरर से मुकाबले की पूरी तैयारी कर ली है। क्या है भारत का प्लान? भारत हमेशा से ही कहता आया है कि भारत किसी को छेड़ता नहीं है और किसी ने छेड़ा तो उसे छोड़ता भी नहीं है। पाकिस्तान तो भारत के इस फैसले का अंजाम झेल चुका है, लेकिन अब बारी अमेरिका की है, जिसका इशारा भारत ने देना भी शुरू कर दिया। जर्मनी के प्रतिष्ठित अखबार FAZ ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप का फोन उठाने से पीएम नरेंद्र मोदी ने इनकार कर दिया। ट्रंप ने मोदी को 4 बार फोन किया, लेकिन पीएम ने फोन नहीं उठाया। साफ है कि पीएम मोदी मन बना चुके हैं कि वो किसी दबाव में नहीं आने वाले। लेकिन सवाल तो ये है कि भारत पर लगाए गए टैरिफ के बाद आगे क्या होगा और इसका भारत पर कितना असर पड़ेगा। तो उसका जवाब जानने के लिए पहले ये समझना होगा कि ट्रंप के नए टैरिफ रेट का भारत के किस सेक्टर पर ज्यादा असर पड़ने वाला है। टेक्सटाइल, ज्वेलरी, सी फूड, हैंडीक्राफ्ट, ये वो सेक्टर हैं जिससे ज्यादा नुकसान पहुंचने की आशंका है। आशंका तो ये भी है कि नया टैरिफ आने के बाद इन उद्योगों की निर्यात 70% तक गिर सकते हैं, जिनके कारण हजारों नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। और तो और निर्यात कम होने से सरकार की कमाई और GDP भी घट सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत इसके बाद चुप बैठ जाएगा या भारत इससे बचने का रास्ता तलाशेगा। टैरिफ इफेक्ट कम करने के लिए भारत आगे क्या करेगा? अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50% शुल्क लगाए जाने के बीच फिजी के प्रधानमंत्री सितवेनी राबुका ने मंगलवार को एक बड़ा बयान दिया। पीएम राबुका ने कहा, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया, हो सकता है कोई व्यक्ति आपसे बहुत खुश नहीं है, लेकिन आपका व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि उन असहज स्थितियों को झेल सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत अपने कृषि और डेयरी के मार्केट में अमेरिका को एंट्री दे, लेकिन मोदी सरकार ने साफ किया है कि वो देश के किसानों के हितों में रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाएंगे। चीन और वियतनाम के बाद भारत अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, जिसकी हिस्सेदारी 9% है। पिछले 5 सालों में भारत ने चीन की कीमत पर अमेरिका में अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाई है, जो 6% से बढ़कर 9% हो गई, जबकि चीन की हिस्सेदारी 38% से घटकर 25% रह गई। खैर, अमेरिकी राष्ट्रपति अपने ऊटपटांग बयानों के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने जंग रुकवाने का राग अलापा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के साथ व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय बैठक के दौरान कहा कि उन्हें दुनिया भर में 7 संघर्षों को रोकने पर गर्व है। उन्होंने कहा कि इनमें से 4 जंग टैरिफ से रुकवाई गई। इनमें भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष भी शामिल है, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया है कि वो न्यूक्लियर वॉर में तब्दील होने के करीब था। ट्रंप ने कहा कि मैंने 7 युद्ध रोके जो चल रहे थे, जिनमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल था। वो हर जगह जेट मार गिरा रहे थे। इसके अलावा ट्रंप ने भारत पाकिस्तान जंग के बीच 7 फाइटर जेट गिराने का दावा भी किया। ये उनके 19 जुलाई के 5 फाइटर जेट गिराने के दावे से ज्यादा है। हालांकि उन्होंने इस बार भी साफ नहीं किया कि किसके जेट थे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और देखिए, ट्रंप के टैरिफ को लेकर बड़ी खबर आपको बताते चले। टैरिफ पर ट्रंप की दोहरी नीति का पर्दाफाश हुआ है, हिपोक्रेसी का पर्दाफाश हुआ है। पर्दे के पीछे से पुतिन से डील कर रहे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शांति वार्ता की आड़ में डील की कोशिश हो रही है। एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि भारत चूंकि रूस से तेल खरीदता है, इसीलिए भारत पर हम अतिरिक्त टैरिफ लगा रहे हैं, 25% का टैरिफ और लगा रहे, पहले 25 था फिर प्लस 25 कर दिया। लेकिन हिपोक्रेसी देखिए, शांति वार्ता की आड़ में पर्दे के पीछे से खुद वो पुतिन से डील कर रहे हैं। अब ये कैसा दबाव है जो वो दावा कर रहे हैं विश्व के सामने कि हम रूस पर दबाव बना रहे ताकि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो थम जाए। ऐसे कैसे थमेगा युद्ध? क्योंकि देखिए, भारत जो तेल खरीद रहा है रशिया से वो बहुत ज्यादा नहीं है, भारत की बहुत बड़ी निर्भरता नहीं है अगर हम तेल के कॉन्टेक्स्ट में देखें रशिया पर। लेकिन ये हवाला जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो है वो दिया गया है। इन सब के बीच टैरिफ पर ट्रंप की दोहरी नीति का पर्दाफाश ही इसे हम कहेंगे कि पर्दे के पीछे से पुतिन से डील जो है वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और वो आड़ ले रहे हैं शांति वार्ता की। वो कह रहे हैं कि भाई मैं ये मध्यस्थता कर रहा हूं कि मैं रशिया और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता कर रहा हूं ताकि दोनों के बीच जो स्थितियां हैं वो सामान्य हो जाए, युद्ध जो है रुक जाए, किसी भी तरह का संघर्ष ना हो। ये राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से जो है वो कहा गया है। लेकिन डील हो रही है
आड़ में अमेरिका और रशिया के बीच डील की कोशिश राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। आप इसे पूरे तरीके से हम हिपोक्रेसी कहेंगे, दोहरा रवैया कहेंगे, दोहरा मापदंड कहेंगे कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिका को लेकर नीति कुछ और है, लेकिन अगर दूसरे देशों की बात हो रही है तो उनका जो नजरिया है वो बिल्कुल अलग है। दूसरे देश रशिया के साथ किसी भी तरह का संबंध ना रखे, रूस के साथ किसी भी तरह का रिलेशन ना रखे, लेकिन अमेरिका रशिया के साथ, रूस के साथ तमाम जो व्यापारिक संबंध है वो प्रगाढ़ रखेगा, बनाता रहेगा और इसमें तेजी देखी जाएगी। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात भी की है। भले ही इस बात का जिक्र किया हो कि शांति वार्ता की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे से डील की कोशिश, यानी कि व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की कोशिश। और वहीं भारत से कहा गया है क्योंकि आप रशिया से, आप रूस से तेल खरीदते हैं, इसीलिए आपको ये जो सजा ये झेलनी पड़ेगी। पहले 25% टैरिफ का ऐलान आपने इसीलिए किया भारत पर क्योंकि आपको अपने देश में कहीं ना कहीं इकोनॉमी को और ज्यादा बूस्ट करना है। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, मेरी सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। मैं तारुफ करा देती हूँ, समीक्षा चौधरी है दिल्ली से मेरी सहयोगी, सुमित जैन चीन से मेरे साथ जुड़ रहे हैं और सीए पीयूष मिश्रा है मां की जगह, अर्थशास्त्री। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले समीक्षा आपका रुख कर लेती हूँ। आज से ही वो जो हम लगातार जिसका जिक्र कर रहे थे टैरिफ बम का, आज वो फाइनली जो है वो बस्ट हो गया, फूट गया। देखिए, पहले 7 अगस्त को 25% का टैरिफ लगाया गया और अब अतिरिक्त टैरिफ और लगा दिया है, यानी कि कुल 50% का टैरिफ अब जो है भारत के सामान जो भी अमेरिका में बिकते हैं उन पर लगा दिया है। मान लीजिए कपड़ों के एक्सपोर्ट पर पहले टैरिफ लगता था 9%, यानी कि अब टोटल टैरिफ लगेगा 59%, यानी कि भारत की आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने की ये साजिश है वो डोनाल्ड ट्रंप रच रहे हैं, लेकिन वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। हालांकि अगर फिलहाल देखें तो 5.4 लाख करोड़ का जो है वो निर्यात प्रभावित होगा, नौकरी जाने का खतरा होगा। वहां पर जो भी फैक्ट्रीज हैं, इंडिया से जो भी सामान जाता है, जेम्स, ज्वेलरी प्रोडक्ट्स, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो भी जाता है, सब पर उनका पूरा मार्केट इससे प्रभावित होगा। लेकिन इसका सीधा असर उन देशों को पड़ेगा जिनसे अमेरिका की अच्छी दोस्ती है, जिसमें चाहे हम फिर चाइना का जिक्र करें, वियतनाम का जिक्र करें या फिर अन्य देशों का जिक्र करें। लेकिन उससे पहले हमें यह समझ लेना बहुत जरूरी है कि आखिर वैसे क्या कारण है जिनकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप इतने ज्यादा गुस्साए हुए हैं। इनमें सबसे पहला कारण है जो भारत ने रशिया के साथ में तेल खरीदा, न सिर्फ तेल खरीदा बल्कि हथियारों की भी जो डील है वो इंडिया और रशिया के बीच में हुई है। इससे डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा गुस्साए हुए हैं, क्योंकि अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे थे रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर रुकवाने की, लेकिन पुतिन ने उनकी एक भी नहीं सुनी। और अब ऐसे में भारत अगर रशिया से कोई भी डील करेगा तो इस वजह से वो गुस्से में है। दूसरा कारण है ब्रिक्स, जो ब्रिक्स समूह है, उभरती हुई अर्थव्यवस्था और आर्थिक रूप से सशक्त जो देश बनना चाह रहे हैं। समीक्षा में आपके पास लौटूंगी, मैं सुमित आपके पास आ रही हूँ। चीन में इसे लेकर किस तरीके का माहौल है? हालांकि ये कहा जा रहा था कि चाइना कहीं ना कहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने जो टैरिफ भारत पर लगाया उसका विरोध कर रहा है और भारत के साथ है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया था कि उत्पादों का, भारतीय उत्पादों का स्वागत है चीन में। बहरहाल आपसे समझना चाहूंगी स्थितियां चीन में। एक्चुअली आपकी वॉइस थोड़ी सी कट रही है, सो आई होप ये क्वेश्चन मेरे लिए है। पहली बात ये है कि जो अभी बोला इन्होंने, समीक्षा जी ने, कि डोनाल्ड ट्रंप ने आपके ऊपर टैक्स लगा दिया, हमारी जो है एक्सपोर्ट्स बंद हो जाएंगे। पहले आप समझते हैं कि एक्चुअल में रियलिटी है क्या। भाई आपके ऊपर अगर टैक्स की उन्होंने धमकी दिया है तो हमें मिल क्या रहा है? हमारे जो रिलेशंस हैं ऑलरेडी चाइना जैसी कंट्री के साथ अच्छे होने शुरू हो गए। हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं जो चाइना में होते नहीं थे वो इंक्रीज होने शुरू हो गए। मोदी जी अभी इस टैरिफ के वॉर से पहले अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में जाकर आए, वहां की मार्केट्स हमारे लिए खड़ी कर ली। अगर अमेरिका की मार्केट हमारे हाथ से निकलती है तो ऑल्टरनेट मार्केट्स हमारी ऑलरेडी शुरू हो गई। पहली बात ये। दूसरा,
चाइना जैसा जो हमारा लॉन्ग टर्म एक दुश्मन है, उसने बोलना शुरू कर दिया कि जो एलएसी के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं, इसको इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ हम लेके चलते हैं ताकि ये परमानेंटली सॉल्व हो जाए। हम ट्रेड की बातें कर रहे हैं, हम अपना माल चाइना में बेचने की बातें बोल रहे हैं, और मैं चाइना में बैठा हूं। पहली बार मैं मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स को चाइना की मार्केट में मैंने देखना भी शुरू कर दिया है। तो ये छोटे चीजें नहीं है जो हमारे फायदे की बात है। दूसरा, चाइना ने एक और काम किया, हमने बोल दिया उसको कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भारत में हम अलाउ करेंगे। पहले हमने अलाउ नहीं करी थी, अब हमने अलाउ करनी शुरू कर दी है। यानी कि हमने दोनों तरफ से ट्रेड बढ़ाना शुरू कर दिया, हमने काउंटर लेना शुरू कर दिया है। और अगर भारत में थोड़ा सा दिक्कत आएगा भी एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न, हमने जीएसटी को ऑलरेडी कम कर दिया, जो आगे जाकर हम कम करने वाले हैं। क्योंकि आज जो टैरिफ लगा है इसका असर हमें 1-2-3 महीने के बाद पता लगेगा। उसका हमने काउंटर कर लिया कि हमने जीएसटी को ही कम कर लिया। सो वी आर वर्किंग परफेक्टली। हमें एक रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा हमारी जीडीपी को। बाकी ये सीए साहब साथ में बैठे हैं, ही विल एक्सप्लेन यू फर्दर ऑन दिस इशू। बट फ्रॉम चाइना द गुड न्यूज इज, चाइना जैसी कंट्री आपके साथ खड़ी है, पहली बार उन्होंने आपका साथ देना शुरू किया है। और जो वांग यी अभी जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, जब भारत में आए थे, आपको बॉडी लैंग्वेज देखने वाली थी उनकी। ही वॉज सपोर्टिव ऑफ भारत, और ये सपोर्ट मैंने आज तक नहीं देखी है। और उससे पहले आपको मालूम है जयशंकर जी यहाँ पर आकर आए, फिर उसके बाद अजीत डोभाल जी यहाँ पर थे चाइना में, अभी मोदी जी आने वाले हैं। आपको लगता है कि वांग यी जब यहाँ से पूरा अपना सपोर्ट आपको देकर जा रहे हैं, उसके बाद मोदी जी यहाँ पर आने वाले हैं, और मोदी जी खाली हाथ आ जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। सो द कार्ड्स आर परफेक्टली प्लेस्ड। जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो आपके फायदे का काम है, नुकसान का काम नहीं है। जी ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि इस वाकई में बहुत पॉजिटिव रिस्पांस जो है सुमित, जैसा आपने जिक्र किया। पीयूष, मैं आपके पास आ रही हूँ, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं यहाँ पे सुमित की बात से, और साथ साथ आपको क्या लगता है मौजूदा वक्त में क्या असर पड़ेगा जो अमेरिकी टैरिफ भारत पर आज से लागू हो गया है? और साथ साथ ये भी समझना चाहूंगी कि क्या ये भी इसके पीछे एक बड़ा रीजन है जो राष्ट्रपति ट्रंप ने, भले ही वो ये तर्क दे रहे हैं कि आप रशिया से आपने तेल खरीदा, रशिया के साथ आपके रिलेशंस हैं, लेकिन क्या वो अमेरिकी आयात को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, थोड़ा सा मैं इस पे पहले थोड़ा पीछे जाते हैं। रशिया से इंडिया ने अगर अपना ऑयल इंपोर्ट बढ़ाया है तो किसी का कम किया होगा। जो कम हुआ है इंपोर्ट वो मिडिल ईस्ट का हुआ है। हाँ। और मिडिल ईस्ट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूएस कंट्रोल करता है। उनका अपना एक एग्रीमेंट है जिसमें यूएस ऑयल एक्सचेंज के बदले उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो बिकॉज हमारा रशिया से इंपोर्ट बढ़ा है तो रशियन यूएस को इनडायरेक्टली हिट मिला है। दैट इज वन पार्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो है एक वर्ड है फसाड, कि आप करना कुछ चाहते हैं लेकिन एक्शन कुछ और लेते हैं। नाउ जो इंडिया का पॉपुलेशन है 140 बिलियन, जहां पे एग्रीकल्चर और डेयरी एक वन ऑफ द मेजर कंजम्पशन मार्केट है, उस पे ट्रम्प साहब की नजर है, शायद वो एंट्री करना चाहते हैं। अगर यूएस वहां पे एंट्री करेगा तो वो हमारे लोकल फार्म्स के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आएगी। अब बात करते हैं फिगर्स की। देखिए, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, जो इन 6 सेक्टर्स में इन्होंने टैरिफ बढ़ाया है, उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 60 बिलियन है। और अगर ये 50% बढ़ता है तो जो हमारे ट्रेडर्स हैं, हमारे एक्सपोर्टर्स हैं जो यूएस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनको कंपटीशन झेलना पड़ेगा वियतनाम, प्राइमरीली वियतनाम और बांग्लादेश से, क्योंकि वियतनाम और बांग्लादेश के ऊपर अब ये टैरिफ नहीं रहेगा। अगर मेरा कॉस्ट 100 रुपए आता है और वियतनाम का कॉस्ट 120 रुपए है, तो अब मेरा कॉस्ट 160 हो जाएगा, वियतनाम का 120 रहेगा। तो वियतनाम को और बांग्लादेश को फायदा होगा। दैट इज द इकोनॉमिक्स। नाउ यहाँ पे एक चीज ये देखने वाली है कि अगर मेरा 60 बिलियन का एक्सपोर्ट है यूएस को, दैट मीन्स कि मैं सबसे ज्यादा एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पे यूएस को माल बेच रहा हूँ। अगर मुझसे माल नहीं लेंगे वो, तो मेरे ऑल्टरनेटिव सप्लायर के पास जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे एग्जाम्पल करते हैं, 100 का मैं बेच रहा हूँ और मेरे ऊपर टैरिफ लगाया 50% का, तो नाउ कॉस्ट होगा 150, वियतनाम वाला 120 होगा। तो इन एनी केस यूएस के बायर्स को माल महंगा मिलेगा। जो 60 बिलियन का अगर मैं उनको 100 रुपीज पे दे रहा हूँ, नेक्स्ट कॉम्पिटिटर मेरा वियतनाम में बांग्लादेश है जो 105-110 पे होगा। इन एनी केस यूएस को 2-4-5% माल तो महंगा मिलेगा। यूएस ऑलरेडी 3 साल इन्फ्लेशन की मार झेल चुका है,
जिसकी वजह से उसको इंटरेस्ट रेट 0.25 से 5% तक करने पड़ गए थे। और अभी भी इन्फ्लेशन का रिस्क पूरा खत्म नहीं हुआ है, जो उनके सेंट्रल बैंक ने ऑलरेडी एक नोटिफाई किया हुआ है। यानी आप कह रहे हैं कि फिजिबल नहीं लगता ये टैरिफ जो राष्ट्रपति ट्रंप ने लगाया, आने वाले दिनों में उन्हें खुद इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यस, अभी ये यूएस का जो ड्रॉबैक, अगर यूएस को हमसे अगर 60 बिलियन माल हम एक प्राइस पे दे रहे थे, हमारे नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव से लेगा थोड़ा महंगा मिलेगा, दैट इज वन। सेकंड, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट मिलेगा? इंडिया ने ऑलरेडी तैयारी स्टार्ट कर दिया, हम लोगों ने जीएसटी अपना कम कर दिया है ताकि हम एक सेल्फ सस्टेन इकोनॉमी बने। सेकंड, ऑल्टरनेटिव मार्केट्स हमने स्टार्ट कर दिया है, जैसा कि सुमित जी ने बताया, चाइना में मतलब एक टाइम हुआ करता था कि हमारे यहाँ चाइना से बहुत ज्यादा इंपोर्ट हुआ था। नाउ अगर सुमित जी वहाँ चाइना में बैठ के इंडिया का कुछ देख रहे हैं, दैट मीन्स अब पैरेलल मार्केट डेवलप हो रही है। और अगर मार्केट की बात करें, चाइना और इंडिया मैक्सिमम पॉपुलेशन की एरिया है जहाँ मैक्सिमम कंजम्पशन है। सो दैट वे हम लोग अल्टरनेटिव मार्केट पे इम्पैक्ट कर रहे हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म में जरूर इम्पैक्ट आएगा। अभी जो नहीं, 2 महीने बाद इम्पैक्ट आना स्टार्ट होगा, और वो शायद 6 महीने 7 महीने इम्पैक्ट रहे। बट उसके बाद अगेन वी विल सर्च फॉर अल्टरनेट मार्केट ना। हमारा इंडियंस है, हम कहीं ना कहीं तो मार्केट डेवलप होगी। और जो इस करंट गवर्नमेंट में एक्सटर्नल अफेयर्स जो हमारे बाकी देशों से अंतरराष्ट्रीय रिश्ते हैं बहुत ज्यादा इंप्रूव हुए हैं, तो मार्केट, अल्टरनेटिव मार्केट मिल जाएगी और हम सप्लाई करेंगे। ठीक है समीक्षा, मैं आपसे समझना चाह रही थी कि कुछ विदेशी अखबारों में इस बात का भी जिक्र हुआ है कि राष्ट्रपति ट्रंप फोन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन नहीं उठाया, यानी कि वो जो मैसेज था कि झुकेंगे नहीं और अपनी कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी जाहिर करना, वो मैसेज कन्वे होना, क्या ऐसा हुआ है? देखिए बिल्कुल, जर्मनी की अगर हम बात करें तो वहीं के एक बड़े पेपर ने इस बात का जिक्र किया है कि ट्रंप पीएम मोदी से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन मोदी ने उनके फोन को फिलहाल जवाब नहीं दिया है। क्योंकि देखिए बीते कुछ समय से अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री मोदी और भारत को लेकर के एकदम स्टैंड लेते हैं और हर चीज के लिए नो बोलना, वो जानते हैं कि कहां पर नो बोलना है। तो इस वजह से ट्रंप को कहीं ना कहीं अब इस बात का एहसास भी शायद थोड़ा होने लगाए कि जिस तरह से अतिरिक्त टैरिफ उन्होंने लगाया है, चाहे वो गुस्सा हो या उनकी किसी भी तरह की बौखलाहट हो या उनके दिमाग में जो भी माइंडसेट बन रहा हो, कहीं ना कहीं अब वो डैमेज कंट्रोल भी करना चाहेंगे। क्योंकि भारत इतनी बड़ी आबादी का देश है और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है। तो ऐसे में कोई भी भारत से इतना बड़ा देश पंगा सीधे तौर पर फिलहाल तो नहीं लेना चाहेगा। ठीक है समीक्षा, मैं आपके पास आ रही हूँ। सुमित जी, क्या माने कि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति ट्रंप को इनसिक्योरिटी भी महसूस कर रहे थे और अब और ज्यादा होगी, क्योंकि पहले ये हवाला दिया गया कि रूस के साथ संबंध भारत के अच्छे हैं और अब तो चाइना के साथ भी संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं, तो इनसिक्योरिटी का लेवल और ज्यादा हाई होगा? पहले आपको समझना पड़ेगा कि मोदी से जिसने भी पंगा लिया वो इनसिक्योर हो ही जाता है। आई डोंट नो, या तो मोदी जी के स्टार्स ऐसे हैं, भारत में भी जितने जितने बड़े बड़े नेता जिन्होंने मोदी जी से पंगा लिया वो सारे इनसिक्योरिटी में ही पंगा लिया और खत्म होते जा रहे हैं। वही डोनाल्ड ट्रंप का भी हाल है। और मोदी जी ने दिखा दिया जब फोन नहीं उठाया है कि तुम सुपर पावर अकेले अब दुनिया में नहीं हो, दूसरी पावर्स भी हैं जो पिलर बनते जा रहे हैं, एंड वी आर पैरेलल टू यू। पहली बात ये मैसेज बड़ा क्लियर था। दूसरा, मैं एक और चीज आपको नजर में लेके आना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप आपको बोल क्या रहे हैं। उन्होंने बोला आपको कि मेरे से दूध खरीद लो और मेरा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स खरीद लो, मैं सिक्योरिटी के ऊपर बाद में आता हूं। ये 2 प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए बोला है जो कि इंडिया ऑलरेडी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दुनिया का, दूध में भी और एग्रीकल्चर में भी। उसको खरीदने के लिए क्यों बोल रहा है, जबकि अमेरिका खुद क्या बनाता है? उसके पास ऑयल है, गैस है, उसके पास हथियार है, उसने वो बेचने के लिए नहीं बोला आपको। अब मैं आपको एक शानदार एक उदाहरण देता हूं। जियोपॉलिटिक्स में जो दिखता है वो होता नहीं है, होता कुछ और ही है, पर्दे के पीछे गेम कुछ और है। भैया आप सोच के देखिए, लेट्स जस्ट फॉर अ टाइम बीइंग, मोदी जी ने पूरा कैंपेनिंग करवाया, आरएसएस के लोग अमेरिका के अंदर कैंपेनिंग कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के लिए, एंड मोदी जी को बोलता था ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और भारतीयों के सर के ऊपर ये आदमी जीत कर आया है, वहां पर राष्ट्रपति बनकर आया है। अब आगे उन्होंने क्या बोल दिया, आप मेरे से दूध खरीद लीजिए, और मोदी जी ने क्या बोला, मैं अपने फार्मर्स के अगेंस्ट जाकर मैं ये काम नहीं करूंगा, अपनी मार्केट को नहीं खोलूंगा। अब देखिए, जब से मोदी जी ने ये बोला है, सारे जो यूनियन के लोग थे, यही किसान वाले, झाग की तरह बैठ गए हैं, सामने नहीं आ रहे, और सारे किसानों ने बोल दिया मोदी जी हम आपके साथ हैं, आप नहीं झुक रहे हैं, हम आपका साथ देंगे। आगे जाकर बिहार के, वेस्ट बंगाल के सब जगह पे इलेक्शंस भी आ रहे हैं, और ये सारे एग्रीकल्चर बेस वाले स्टेट्स हैं। राइट, कैसा ऐसा तो नहीं हो सकता
कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप आपका एहसान जो था आपके इलेक्शन में जितवाने का, और आपके कंट्री में जो ऑपोजिशन लीडर्स, ये सारे 70% ऑफ एग्रीकल्चर की जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस के ऊपर है, 70% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, उनको आपके साथ खड़ा कर दिया। इट माइट भी आपका एहसान पूरा किया है, बिकॉज ये जानते हुए कि भारत दुनिया का लार्जेस्ट दूध प्रोड्यूसर है, कंजम्पशन भी और प्रोडक्शन भी और एग्रीकल्चर भी, उस पर आपको प्रेशर करेगा। बात समझ नहीं आती, दैट मींस गेम कुछ और है, और जो मैं देख रहा हूँ वो यही है कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि आपके अगेंस्ट है। जी चलिए ठीक है पीयूष जी, ये तो एक अलग दृष्टिकोण हो गया, बहरहाल कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए टेक्सटाइल का जिक्र हो रहा है, ज्वेलरी की बात हो रही है, सी फूड की बात हो रही है, हैंडीक्राफ्ट्स की बात हो रही है, कि कहीं ना कहीं इन पर जब टैरिफ बढ़ेगा तो क्या आपको लगता है इन तमाम सामानों की जो भारतीय उत्पादन की लोकप्रियता कम होगी अमेरिका में? देखिए, लोकप्रियता की अगर बात करें तो हमारा सिर्फ इतना होगा कि जो हमारा प्राइस है, हमारा गुड्स है, वो थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा बाय 50%। अगर मैं वही बता रहा हूँ, अगर मैंने 100 रुपए का माल में बेचता हूँ यूएस को तो 150 का पड़ेगा। अब अगर कोई कंज्यूमर आप वहां पे इंडियन गुड्स परचेज करना चाहते हैं और इंडियन गुड्स की डिमांड कंटिन्यू रहती है तो लोग माल खरीदेंगे। आप सिंपल सी बात है, एप्पल है, अभी एप्पल का फोन 1.5 लाख का आता है, लोग लेते हैं, उसकी मार्केट है। कल को 2.5 लाख करेगा तब भी उसकी मार्केट रहेगी, राइट। तो अगर मेरे गुड्स की जो डिमांड है, लोकप्रिय नहीं, ऐसा नहीं है कि लोकप्रिय नहीं रहेंगे, अगर गुड्स की डिमांड है तो रहेगी। इतना ही मैटर आएगा कि वो जो गुड्स हैं वो 50% महंगे हो जाएंगे, दैट्स इट। पर लगे जिस तरह की बात हो रही है कि रोजगार पे असर पड़ेगा, कहीं ना कहीं फैक्ट्रीज वगैरह बंद हो जाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग, इन पर असर पड़ेगा, इसको लेकर आपका क्या? पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, नोएडा एक सिटी है दिल्ली के एनसीआर में, जहाँ पे मैक्सिमम एक्सपोर्टर्स हैं। अब वहां पे एक फैक्ट्री है जो यूएस को एक्सपोर्ट करती है और लेट से साल का 40 करोड़ 50 करोड़ टर्नओवर करती है। अब ये जो 50 करोड़ टर्नओवर करती है और यहाँ से X रुपए का मार्जिन कमा रहे होंगे, अगर ये 100 रुपए पे इम्पोर्ट सेलिंग प्राइस है इनका, ये इम्पोर्ट कर रहे हैं यूएस को, तो अब वो माल यूएस वाले को 150 में पड़ेगा। माइट बी पॉसिबल जो नोएडा का सेलर है वो बोलेगा कि सर मैं आपको माल अपना 80 रुपए में देता हूँ या 70 रुपीज में देता हूँ, तो आपको ट्रेड इसके बाद भी ये माल 105 रुपए का पड़ेगा। टू सम एक्सटेंट शायद उनके पास प्रॉफिट मार्जिन होंगे। दूसरा, जीएसटी कम हो गया है, तो जो उनका पैसा फंसता था रिफंड के, एक्सपोर्ट को जीएसटी लायबिलिटी नहीं होती है, उनको रिफंड क्लेम करना पड़ता है, तो वो जो कैश ब्लॉकेज था वो थोड़ा कम हो जाएगा विद द रेट रिडक्शन जो अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीयूष जी, सुमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर इन द मीन टाइम हमने इन्हीं फैक्ट्री वालों ने ऑल्टरनेटिव मार्केट डेवलप कर लेते हैं तो इंडस्ट्री पे कोई खास इंपैक्ट नहीं आएगा। चलिए देखना होगा क्या और कदम उठाती है भारत सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए, समीक्षा आपका भी ताजा अपडेट देने के लिए। इन सब के बीच देखिए वाराणसी में भी ट्रंप के टैरिफ का विरोध हो रहा है, व्यापारी संगठनों ने जमकर विरोध किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है, व्यापारियों ने ट्रंप की तस्वीर को जलाया है, प्रधानमंत्री मोदी से जवाब देने की अपील की है, ट्रंप को उसी की भाषा में जवाब देने की अपील की जा रही है, अमेरिकी सामानों के बहिष्कार और व्यापार न किए जाने की अपील। वाराणसी के व्यापारियों ने डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर जलाई है और बाकायदा हाथों में कागज पर लिखा है कि अमेरिकी सामानों का भी भारतीय बहिष्कार करें, विदेशी सामान ना खरीदें, ये कहा है। और साथ साथ कहा है कि ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है भारत के ऊपर एक ऐसी कार्रवाई की है जो कहीं से भी स्वीकार योग्य नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि भारत रसिया से बहुत बड़े पैमाने पर जो तेल ले रहा है, आप उसको रोक दीजिए, अन्यथा हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। पर ये स्थिति ये है कि भारत से ज्यादा पेट्रोल जो है, पेट्रोल और जो पेट्रोलियम पदार्थ है रसिया ले रहा है, वो अपने ले रहा है, अमेरिका ले रहा है रसिया से, वो अपने ले रहा है और हमसे कह रहा है कि नहीं लीजिए। आज भारत के ऊपर वो दबाव बनाने के लिए 50% का टैरिफ लगाया है। विश्व में 2 ही देश हैं जिसमें ब्राजील और भारत, जिसे 50% टैरिफ लगा। इस टैरिफ का जवाब ये है कि हम उसको उसी भाषा में जवाब, जैसे को जैसा सस्ते सास्ते सदा चले, दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार और सज्जनों के साथ सज्जनता का व्यवहार। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बताने की कोशिश की है कि अगर आप अगर हमारी बात नहीं मानेंगे, नाजायज बात नहीं मानेंगे, तो हम आपके ऊपर नाजायज तरीके से आपको टैरिफ लगाएंगे। हम इसका जो विरोध करते हैं। और मैं आपको बता दूं, हम 150 करोड़ है और अमेरिका की आबादी लगभग 35 से 40 करोड़।
हम उनसे कहीं ज्यादा है, हमारा उपभोक्ता क्षेत्र बहुत ज्यादा है, हमें अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। हमने जिस दिन ठान लिया कि हम अमेरिका के किसी भी प्रोडक्ट को हम अपने यहाँ स्वीकार नहीं करेंगे, अपने घर में नहीं रहने देंगे, तो स्थिति होगी अमेरिका को कटोरा लेके भारत के सामने भीख मांगनी पड़ेगी। तो देशव्यापी प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप के इस टैरिफ बम के खिलाफ। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी। नमस्कार।